नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं लास्ट वीक क्या 6-7 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको रिवाइज करके अच्छे से जाना ही चाहिए, और साथ में करंट अफेयर और सीसेट को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ फ्रेंड्स, आपको जीएस। तो जीएस में फ्रेंड्स इस समय जो है आपको जीएस की लिस्टिंग वाला पार्ट जो है, जो डाटा फैक्ट वाला पार्ट है, उसको अच्छे से जो है तैयार करना है। जैसे स्वदेशी आंदोलन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सारी चीज़ें पता है, आपको हिस्ट्री पता है, बट यह क्या है कि आपको डेटा फैक्ट में आयोग जो है फंसा देगा। तो इस लिहाज से आपको लिस्टिंग वाला पार्ट जो है अच्छे से तैयार करके जाना है। वैसे ही आपको पॉलिटी में भी, वैसे ही आपको ज्योग्राफी में भी। तो जीएस की जो लिस्टिंग वाला पार्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी आपकी जीएस में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे से आरओ में भी तैयारी किया है, और साथ में अभी आपने बहुत अच्छे से जो है मेहनत किया है। बस आयोग फंसाएगा तो आपको डाटा फैक्ट में ही डाल के आपको कन्फ्यूज करेगा, और अगर आप कन्फ्यूज नहीं हुए तो आप 100% क्वेश्चन सही भी करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपको जो है इस समय क्या करना है। और इस समय फ्रेंड्स सेकंड चीज़ आपको करना है वो है सेंसस को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है और पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो सेंसस आपको तैयार करना है। दूसरी चीज़ आपको तैयार करना है फ्रेंड्स वो है मिनरल डाटा फैक्ट, क्योंकि पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ आपको तैयार करना है वो है यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल आप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इस समय जो है थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, मैं आपको वहाँ पे कोई नोट्स वगैरह जो है भेज दूँगा। तो इतनी चीज़ें जो है आप इस लास्ट वीक में तैयार कर लीजिएगा। खासकर लिस्टिंग वाला पार्ट ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इस बार जो संभावना ये है कि डाटा फैक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपको करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर को लेके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि करंट अफेयर तैयार नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं आपसे कुछ टॉपिक यहाँ पे जो है कहता हूँ, इसको आप ज़रूर जो है तैयार कर लीजिए। पहला है कि आप सेंट्रल बजट, यूपी बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 5-6 क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाएगा, और इस बार जो है पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल बजट, यूपी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे जो है डेज एंड थीम से पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे इंडेक्स से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे बुक्स पूछा जाता है, बुक्स और ऑथर, एक क्वेश्चन आपसे प्राइस पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन जो है आपसे अपॉइंटमेंट से पूछे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स पूछे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन आपसे यूपी करंट अफेयर पूछा जाता है, और इसके बाद फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन जो है आपसे स्पेस एंड डिफेंस पूछा जाता है। तो करीब करीब 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पीसीएस के एकदम सेट पैटर्न में पूछाते हैं। 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पीसीएस के सेट पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपसे कहा उसको नोट कर लीजिए, और उसको अपने मैगजीन से जो है उसको तैयार कर लीजिए। तो ये 19 क्वेश्चन आपके जो है तैयार हो गए करंट अफेयर के। इसके बाद फ्रेंड्स आपके 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स होते हैं, जिसमें समिट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खासकर पहला आपका ध्यान होना चाहिए, जहाँ से जो सेट पैटर्न होता है करंट अफेयर का 19 क्वेश्चन, उसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद जब ये हो जाए तो इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये जो नेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है और इकोनॉमिक करंट अफेयर जो है, इसको आप जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये आप करंट अफेयर करिए। और साथ में फ्रेंड्स एक चीज़ और कहूँगा मैं आपसे कि जनवरी से लेके जो है अगस्त महीने का जो है करंट अफेयर आप तैयार करिए, जनवरी से लेके अगस्त का, क्योंकि पिछला प्रीलिम्स एग्जाम जो है आपका 22 दिसंबर को हुआ था। तो मेरे हिसाब से उतना पुराना जो है पूछेगा नहीं, जनवरी के बाद बहुत कम पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन जो है भले पूछ सकता है। तो इसके बाद पेपर आपका आजकल जो है करीब 1.5 महीना पहले बन जाता है। तो इस लिहाज से आपका साथियों मेरे हिसाब से अगस्त में जो है पेपर बन गया होगा। तो जनवरी से लेके अगस्त तक का जो है आप तैयार करिए, और सितंबर का जो भी आपके मैगजीन में हो एनुअल वाले उसको छोड़ दीजिए। और लास्ट में स्पेशली एक चीज़ और कहूँगा कि खासकर मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, ये जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की जो आपकी करंट अफेयर है, इसको बहुत अच्छे से जो है, जो भी आपके मैगजीन में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की जो आपकी करंट अफेयर दिया गया होगा, उसको आप बहुत अच्छे से जो है तैयार करके जाइएगा, नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक करंट अफेयर, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप जो है करंट अफेयर में कर लीजिएगा, बस आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। एक चीज़ और कि कोई एक सोर्स जो है फॉलो करिएगा, एक सोर्स जो अभी तक आप पढ़ रहे थे मैगजीन, उसी को जो है पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर जो है करिएगा नहीं, क्योंकि आपको क्लियर कट करंट अफेयर में याद होना चाहिए। आप कन्फ्यूज हुए तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और 1/3 की माइनस मार्किंग है, आपका लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से एक मैगजीन पढ़िएगा, उसको क्लियर कट आप याद करने की कोशिश करिएगा। और सीसेट को लेके साथियों, सीसेट को लेके आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करके रखिएगा। मैं आपको लगभग एग्ज़ाम तक
कम्युनिकेशन और हिंदी पार्ट के जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अब बस आप टेलीग्राम से आप चीज़ें जो है रिवाइज करते रहिएगा सीसेट में, बस आपको टेंशन लेना ही नहीं है सीसेट में। बहुत आसान शब्दों में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, साथ में हिंदी की चीज़ें जो है मैं आपको भेज दूंगा, बस आप जाके उसको जो है रिवाइज कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और इस समय जो है कोशिश करिए, पुश करिए कि कम से कम जो है 12 घंटा 15 घंटा जो है पढ़ाई हो जाए। और एक चीज़ है, बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा था कि तैयारी नहीं है, एग्ज़ाम दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। तो देखिए आपकी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम या पीसीएस एग्ज़ाम जो भी होता है, ऐसा होता है कि इसकी तैयारी कभी आपकी कंप्लीट होती नहीं है। इसकी तैयारी जो है आपकी कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। तो जितनी भी आपने पढ़ाई किया है, बस इस समय जो है करंट अफेयर को आपको जो है पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर दीजिए। एग्ज़ाम छोड़ना कोई एक विकल्प होता ही नहीं आपके पास, तो आपको हमेशा जो है एग्ज़ाम देने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास 1% या 2% या 5% चांस है एग्ज़ाम निकलने का, तब भी आपको एग्ज़ाम जो है देना ही चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।